हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं +1 कॉमर्स की बिजनेस स्टडी को स्टार्ट किया हुआ है। हमने उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, जो कि था बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। +1 कॉमर्स का ही बिजनेस स्टडी हमारा चल रहा है, तो उसका नेक्स्ट चैप्टर है, उसका हम ओवरव्यू करने वाले हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। देखो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जैसे कि हमने पीछे वाले प्रीवियस चैप्टर में किया था कि हमें बिजनेस करना है, बिजनेस क्या होता है, ये चीजें हमने सीखी थी। बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से हम करते हैं, क्या इसमें फीचर्स होते हैं, कितना इसमें रिस्क रहता है। तो उसको देख के कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि हमें बिजनेस करना किस टाइप का है। तो ये हम सब सोचेंगे जब अपने को पता हो कि बिजनेस किस किस तरीके से हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन इसको मिलके कर सकता है, क्या एक अकेला बंदा कर सकता है या इसमें कई बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, पैसा कहाँ से हम लेके आते हैं, खुद के पैसे जो जितना अपने पास पैसा है उससे बिजनेस हो सकता है क्या, या हम कलेक्ट भी कर सकते हैं जो प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए या वेलफेयर मोटिव के लिए भी हो सकता है क्या। जैसे हमने लास्ट में किया था कि जो बिजनेस है मतलब उसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी कि बिजनेस है वो नॉट फॉर प्रॉफिट भी होता है, जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वेलफेयर भी होता है। तो किस किस तरीके से होता है, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो उससे पहले अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए बिजनेस क्या है, किस किस तरीके से हो सकता है, अपने पास कितना पैसा है और हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कैसी फील्ड में हम आएंगे। तो वो सारा का सारा कि कौन कौन सी फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारा का सारा आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो अभी हम करते हैं इसके जो कितने फॉर्म्स हैं, इसके फॉर्म्स है 5 फॉर्म्स दी गई हैं आपकी। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इसके अंदर क्या होता है कि देखो, वैसे तो इनकी पूरी की पूरी डिटेल हम अच्छे से करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, इनके मेरिट्स, डिमेरिट्स, फीचर्स कैसे कैसे होता है, सारा कुछ हम नेक्स्ट है वो टर्म वाइज करेंगे। अभी हम इसका ओवरव्यू देखते हैं सबका। सबसे पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, सोल क्या होता है, सोल का मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल, ओनली वन, अकेला, ठीक है, एक अकेला पर्सन। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ओनर। तो इसका मतलब क्या हो गया, वन, या इसको हम कहेंगे ओनली, और इसका मतलब क्या हो गया, ओनर, मालिक। देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसका मीनिंग ही मतलब इसके इसी में छुपा हुआ है कि जो देखो एक अकेला जो ओनर है वो सोल प्रोप्राइटर के अंदर आएगा, कि जो अकेला बंदा मिलके, ठीक है, उसका सारा कुछ खुद का है। आपके नियर अबाउट जितने भी शॉपकीपर हैं, रिटेलर्स हैं, जितने भी दुकानदार हैं, ठीक है, चाहे वो मतलब पार्लर के हो, हेयर सैलून के हो, या किराना की शॉप हो, कोई भी हो जो अकेला है, जैसे उसके लिए कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा अपने पास बिजनेस है, उसको इंटरेस्ट लगा, कपड़े का शोरूम करना है, उसका खुद का अकेला ओनर है, ठीक है, तो वो सिर्फ जो एक अकेला बंदा अपने बिहार पे सब कुछ अपने हिसाब से जो काम करता है, दैट इज इंक्लूडेड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि जो सिर्फ उसका कंट्रोल खुद का अकेले का है, रिस्क उसका अकेले का है, मैनेजमेंट उसके कब क्या करना है। जैसे दुकानदार है तो उनका क्या होता है, अपने हिसाब से करते हैं कि सामान को कब लेके आना है, कौन सी डेट को लेके आना है, कैसे सेल करना है, उनकी प्राइसिंग क्या होगी। अगर उनका थोड़ा सा ओनर वो खुद ही है लेकिन थोड़ा सा अपने बिजनेस को और ब्रॉड करते हैं, तो उनको कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, कितने बंदे उनको साथ में चाहिए, किसको रखना है, मेल को रखना है, फीमेल को रखना है, किस किस तरीके से लोगों को हैंडल करना है, तो सारी की सारी एक्टिविटी कौन करता है, अकेला पर्सन। जो भी अपने नियर अबाउट जितने भी रिटेलर्स हैं या कोई होलसेलर जो सिर्फ अकेला है, अकेला अपने बिहाफ पे जो काम कर रहा है, वो सबका सब सोल प्रोप्राइटर में आएगा। पैसा इसका, प्रॉफिट इसका, नुकसान इसका। 10 लाख का हुआ तो इसका है, और उसको अगर नुकसान भी हुआ तो वो नुकसान भी इसी का ही है। तो वो हमारा सारा का सारा किस में आता है, सोल प्रोप्राइटर में। यानी कि जो एक अकेला बंदा मिलके क्या, जो अकेला बंदा खुद से जो एक बिजनेस करता है वो इसमें आता है। बाकी इसकी पूरी की पूरी डिटेल बहुत अच्छे से क्लियरली अकॉर्डिंग टू जो अपने इसमें दिए हुए बुक्स में फीचर दे रहा वो हम सारा का सारा नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट आता है जॉइंट हिंदू फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ये जो सोल प्रोप्राइटर है ये इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत फैला। दूसरा ये जो एक हमारा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको हम कह सकते हैं HUF, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड
फैमिली बिजनेस, जो कि एक बहुत ही यूनिक कह लो या अलग से कोई फॉर्म है बिजनेस की, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है। ठीक है, क्योंकि देखो इतना भाईचारा और आपस में जो परिवार मिलके रहते हैं ये बाकी कंट्रीज में नहीं होता। ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है कि पूरे का पूरा परिवार एक साथ रहता है, यानी कि जिसके अंदर मतलब जो 3 जनरेशन सक्सेसिव वर्ष में मतलब मिलके बिजनेस चलाते हैं, कि ऐसे कह लें कि दादा, पोता और मतलब बेटा, तो वो तीनों मिलके, जैसे कि हमारा भाई उसमें काम करे, पापा और दादा तीनों के तीनों मिलके जो बिजनेस को करते हैं वो इसमें आएगा कि जो अचूअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। जो ये हमारे मतलब बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस की, बहुत पुरानी है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा जॉइंट फैमिली ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन इतना नहीं मिलता। बीच में वही बात है कि पैसा आ गया, लेकिन ये हमारा बहुत पुरानी फॉर्म है जब हमारे मतलब परिवार है ना वो मिलके रहा करते थे, हर टाइप का बिजनेस। तो इसमें हर वो बिजनेस की, जैसे कि खेती करते हैं तो सारे मतलब पूरा का पूरा परिवार मिलके उसमें खेती करता है, दादा भी उसी खेती को संभाल रहा है, बाप भी उसी को और आगे उसका बेटा भी उसी को। तो वो क्या हो गया कि जो बिजनेस मिलके करते हैं ना वो यहाँ पे हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया। सेकंड थिंग इसमें क्या होता है कि देखो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वही होगा जिसमें मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, ठीक है, जो मिलके काम करेंगे। और दूसरी ये है कि जो सिर्फ हमारे फैमिली के अंदर ही है, बाहर से कोई दोस्त आ गया, कोई रिलेटिव्स आ गए, वो इसमें इंक्लूड है, वो नहीं होंगे। जो उसी फैमिली के हैं वो इसके अंदर मिलके जो बिजनेस करते हैं। और इनकी जो मेंबरशिप है इसके लिए कोई अलग से एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी मतलब बंदे इसमें पर्सन आएंगे तो वो वाइट बर्थ, जैसे मतलब कोई भी पर्सन है मतलब मेल पर्सन का बर्थ होता है, उसी जैसे हमारा क्या हो जाएगा, इसका मेंबर बन जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग से एग्रीमेंट की इनकी जरूरत नहीं है। बस बेसिकली क्या है ना, 2-3 चीजें होनी चाहिए। पहला तो क्या है, इसमें जो 2 पर्सन होने चाहिए और हम इसके लिए कोई ना कोई कुछ लेनी जमीन जायदाद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक परिवार में मिलके कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है उसके बाद सारे के सारे मिलके उसमें बिजनेस कर रहे हैं, तो वो फिर हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में या हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। तो अच्छा आएगा कि जिसके लिए कोई ना कोई कुछ नहीं, हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए पूर्वजों की, और हमारे इसमें 2 पर्सन मिलके बिजनेस करें। और इसमें जो मतलब हेड होगा, हेड ऑफ द फैमिली, जिसको क्या कहते हैं, कर्ता, जो क्या होता है मेन, जो सबसे बड़ा पर्सन है, ठीक है। जैसे दादा पोता मतलब बेटा बिजनेस कर रहे हैं तो दादा इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पर्सन है ना वो इसमें करता होगा कि सारे के सारे डिसीजन उसी के होंगे, डिसीजन बोल लेंगे कौन सा काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। बाकी जितने भी पर्सन हैं जो वो पार्टनर्स है, उसके पार्टनर नहीं होगा, वो पार्टनर्स होंगे जो कि यहाँ पे उसके जो भी डिसीजन होंगे, जो भी तरीके होंगे उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं करता, जो एक मतलब सबसे बड़ा बंदा होता है ना वो करता होता है। सपोज दादाजी हैं, अभी सब कुछ हैंड ओवर कर रहे हैं, सभी डिसीजन दादाजी ले रहे हैं, सारा कैसे काम किस तरीके से करना है सारा कुछ उसी के हिसाब से हो रहा है। इन द सेंस कि थोड़ा टाइम बाद या कुछ दादाजी ना रहे तो डेथ हो जाए, तो उस केस में जो बड़ा बेटा मान लो, जो उसके बाद जो बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली करता बन जाएगा, यानी कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। और ये जो गवर्न किया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसके अंदर इसको गवर्न भी किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होता है कि अब नेक्स्ट फॉर्म ये होती है कि पार्टनर्स, इसमें तो किस वर्क बंदा तो जो अकेला इंडिविजुअली अपने बिहाफ पे काम करता है। और जो पार्टनरशिप है इसके अंदर क्या आता है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं, 2 और मोर देन 2 पर्सन। जो मिलके बिजनेस को करते हैं, लेकिन देखो पार्टनर हो गए पार्टनर्स, तो उसमें कम से कम 2 की तो रिक्वायरमेंट है ही है, और मैक्सिमम भी 50 तक हो सकते हैं कि जो मिलके बिजनेस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमने कोई बिजनेस सोचा है जो थोड़ा सा बड़े लेवल का है। अब सोल प्रोप्राइटर में क्या, अगर नुकसान हो गया तो अकेले का डिसीजन लेने हैं, खुद को लेने हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है, एक अकेले बंदे भी बर्डन ज्यादा होता है।
अगर थोड़ा हम बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो हम सोचते हैं कि अगर हमारे साथ एक बंदा और हो या 2 बंदे और हो ना, तो और अच्छे से कर सकते हैं। हम कोई भी फील्ड में है कि हम वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक है वो मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट है, एक सेलिंग का बहुत अच्छा उसको नॉलेज है, एक रिसर्चर का उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, एक के पास फंड बहुत अच्छा है, इसकी टाइप्स वगैरह वगैरह सब हम अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि तो वो हमारा इसके अंदर क्या आएगा पार्टनरशिप में। तो सभी मिलके अगर वो करेंगे तो जो मार्केटिंग वाला है वो उससे क्या है अच्छे से मार्केटिंग हो सकती है, अच्छे से सेलिंग करवा सकती है, प्रोडक्शन अच्छा होगा, ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जितने बंदे हैं उतनी अपने को सभी कैपिटल लेके आएंगे, तो हमारे पास फाइनेंस की शॉर्टेज नहीं आएगी, फाइनेंस की भी शॉर्टेज नहीं आएगी और अच्छे से हम उसको कर सकते हैं। सभी बंदे पर मिलकर अपने डिसीजन लेंगे तो एक अच्छा निकल के आएगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी होता है। तो ये भी हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। इसमें वैसे लेकिन फॉर्मेलिटी की इतनी जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन होता है कि हम इसके रजिस्टर करवा लें, इसी के अकॉर्डिंग हम काम करें कि कल को अगर आपस में हमारा किसी चीज पे हम मतभेद हो जाए ना बने, तो हम क्या है ना इसके अकॉर्डिंग उसका भी इसमें जो दी हुई टर्म्स एंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये हमारे खुद के म्यूचुअल एग्रीमेंट पे जो भी पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं, जो भी मिलके काम कर रहे हैं, उन सभी का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि या वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, रिटन ओरल कैसे भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। वो एक पार्टनरशिप डीड भी होती है जिसके अंदर उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखी हुई होती है कि हम इसी तरीके से ऐसे करके बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड है वो मैंडेटरी नहीं है कि वो मतलब बनाए कि ना बनाए, ये बिल्कुल पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट वैसे बनानी ही चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन ये डिपेंड बिल्कुल पार्टनर्स के ऊपर करता है कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से बिजनेस है वो करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो ये जो बिजनेस है ना, इसका मेन पर्पस क्या होता है, वेलफेयर। ये मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं, ये सोसाइटी की वेलफेयर। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि कोऑपरेटिव यानी कि आपस में मतलब कोऑपरेशन से आपस में मिलके सोसाइटी की एक वेलफेयर के लिए जो मिलके बिजनेस करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन होते हैं कुछ एक मिलके, कोई अकेला पर्सन इंडिविजुअल मिलके नहीं करना। इसमें भी जो भी सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, इसमें बेसिकली कि जो 10 अडल्ट मेंबर होते हैं, अडल्ट होने चाहिए, ठीक है, वो मिलके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। अपना अपना फंड है वो इसमें लेके आते हैं और जो भी उनकी फंड की रिक्वायरमेंट होती है या कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो सभी मिलके उसका डिसीजन लेते हैं और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या आपस में भी वो अपना मिलके एक बिजनेस करते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वेलफेयर को भी ध्यान में रखना होता है। तो इसमें कि सारे के सारे मतलब सोसाइटी के को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी से ही ऐसा कोई भी जरूरी नहीं होता कि वो हमारे मतलब देखो वेलकम तो होता ही है, तब भी हम अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। या जब बिजनेस में आ रहे हैं तो पहले एक दूसरे को समझना जानना ये तो जरूरी है, ताकि हम अच्छे से, क्योंकि हम बिजनेस है वो कोई 1-2 साल के लिए तो होता नहीं है, वो तो लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए होता है कि उसको आगे 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 लेके जाएंगे। तो हम आपस में जितने भी पर्सन हैं अगर हम मिलकर काम कर रहे हैं तो हमें आपस में एक दूसरे को भी जानना चाहिए, अच्छे से पता हो। तो इसमें क्या होगा कि जो 10 अडल्ट मेंबर होंगे जो सोसाइटी से ही होंगे, वो हमारे आसपास के या कैसे भी, उस सभी के सभी मिलके यहाँ पे बिजनेस करने वाले हैं। तो ये भी हमारा क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटी भी कह सकते हो, एक्ट 1912। सोसाइटीज एक्ट या सोसाइटी एक्ट, सोसाइटीज ही दे दो, 1912 के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब देखो कंपनी भी एक पार्ट ऑफ बिजनेस ही है,
ठीक है। इसका भी तो मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना होता है, रेगुलर बेस पे हम वर्क करते हैं। थोड़ा सा इसका फॉर्म अलग हो गया कि जब इसमें देखा कि इसमें सोल प्रोप्राइटर अकेला बंदा कर रहा था, इसमें सभी मतलब परिवार के लोग मिलकर कर रहे थे, इसमें आपस में फ्रेंड्स आ गए हैं, रिलेटिव्स आ गए हैं, कैसे भी वो मिलकर काम कर रहे थे, सोसाइटी के बंदे काम कर रहे थे। तो उसके बाद एक कंपनी का भी यही फॉर्म है कि इसमें मतलब कहीं से कर आते हैं, लेकिन इसका एक कंपनी में क्या होगा कि प्रॉपरली एक लीगल फॉर्मेलिटीज होगी, एक पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, सब कुछ लीगली होगा। ये सेटअप ही मतलब एक कानून होगी कि इसकी खुद की आइडेंटिटी है वो सेपरेट होगी, और जिसमें काम करने वाले पर्सन है वो अलग होंगे। जो भी काम होगा, जिस भी तरीके का काम होगा, सबका सब क्या होगा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जो भी हमारा मतलब जो लॉ कहता है, जो कानून कहता है, उसी के अकॉर्डिंग सारे रजिस्टर करवाना, सबसे पहले इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सारी की सारी इसमें फॉलो करना। तो इसमें जो हमारा एक्ट फॉलो किया जाता है वो भी हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट या कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, कंपनियां हैं वो भी कई टाइप की होती हैं, एक प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है। ऐसे नेम पता है कि जो प्राइवेट क्या है, जिसपे प्राइवेट ओनरशिप है, और पब्लिक में क्या है, जो किसके द्वारा होती है, गवर्नमेंट के द्वारा, जो ऑन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनके भी आगे और फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली इसमें क्या है कि एक सेपरेट एंटिटी होती है जो कि एक मतलब लीगली फॉर्मेट की जाती है। सब कुछ कानून होता है, इसका फॉर्मेशन से लेके कैसे इसको स्टार्ट करना है, किस तरीके से करना है, आगे इस राउंड अप तक सारी चीजें, इसके जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी मेंबर्स होंगे, शेयर होल्डर होंगे, फंड कहाँ से होगा, इसमें शेयर इशू किए जाएंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट होता है जो शेयर इशू किए जाते हैं, और वहाँ से वो पब्लिक में भी होता है, मेंबर्स में भी होता है, पूरा का पूरा एक प्रोसीजर होता है। उसके थ्रू इसमें कैपिटल भी जो है वो हमारी इकट्ठी कलेक्ट की जाती है, और उसके बाद उसी से मतलब कैसे प्रोडक्शन करना है या जो भी डिसीजंस लेने हैं, तो इनकी प्रॉपर्ली मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं। जो इसके जो शेयर होल्डर में से ही या शेयर होल्डर मिलके ही इसके मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनते हैं, जो उन चीज़ों को मैनेज करता है। वैसे तो कोई कंपनी की एक सील चलती है, एक स्टम्प चलता है, लेकिन उसको भी तो यूज करने वाला पर्सन चाहिए, तो वो उन्हीं में से ही पर्सन है। उसी की टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या मतलब एजुकेशन होनी चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी एक्ट में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग एक मैनेजिंग डायरेक्टर एक हो या दो हो, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी के वर्थ और कंपनी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से वो उनको चूज आउट करेंगे और फिर वो सारे डिसीजन हैं वो लेंगे। लेकिन जितने भी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट इस पे भी होगा, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, उसी में सारे डिसीजन हैं वो ले जाते हैं कि हमें ये चीज़ फॉलो करने वाली है, इन चीज़ें हैं वो हमारे इसमें और नई इन्वेंट करने वाले हैं। जितने भी इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर भी होते हैं, मेंबर्स भी होते हैं। थोड़ा डिफरेंस है शेयर होल्डर में और मेंबर्स में कि जो शेयर्स लेते हैं वो हमारे शेयर होल्डर हैं, वो मतलब जो शेयर होल्डर और मेंबर्स हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि हर एक जो शेयर होल्डर है वो मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन मेंबर है वो शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो ये हमारा इसका ओवरऑल ओवरव्यू था कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुल मिला के 5 फॉर्म्स है। ये है जो है वो मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मतलब मिलती है, ये इंडिया में ही होती है, बाकी ये मतलब बाकी कंट्रीज में भी है। तो सोल प्रोप्राइटर जिसमें एक अकेला बंदा एक इंडिविजुअल है जो खुद की ऑनरशिप है, जो भी हमारे नियर वो जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो सारे के सारे इसी के ही अंदर आते हैं। और जो जॉइंट हिंदू फैमिली है कि HUF है, इसमें एक फैमिली बिजनेस है जो एक पूरी की पूरी फैमिली मिलकर करती है, बाहर का कोई भी पर्सन इसमें नहीं होता, सिर्फ परिवार के होते हैं। पार्टनरशिप में इसमें जो कुछ एक पर्सन है वो मिलकर काम करते हैं, 2 से ज़्यादा होने चाहिए और मैक्सिमम 50 तक होने चाहिए, 50 तक, जो कि मिलकर काम करते हैं। कॉर्पोरेट सोसाइटी में सोसाइटी से पर्सन होते हैं जो अडल्ट होने चाहिए और जिनका मेन पर्पस कहीं ना कहीं वेलफेयर होना चाहिए, प्रॉफिट का उम्मीद नहीं होता। नेक्स्ट होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो एक कंपनी है जो कि फॉर्म की जाती है बाय लॉ और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि सारे के सारे काम है वो लीगली करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसकी स्टैम्प चलता है, बिल्कुल सेपरेट एंटिटी होती है। कंपनी एक अलग चीज़ है, उसमें काम करने वाले पर्सन एक अलग चीज़ है। तो ये हमारा ओवरऑल ओवरव्यू था। इनके प्रॉपर पूरी की पूरी डिटेल एक इसमें फॉर्म्स की हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसके फीचर्स, टाइप्स और मेरिट्स, डीमेरिट्स सभी को भी अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।